गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जो सतना से घर घोटाले में एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। घोटाले की खबर दिखाने के बाद प्रशासन जागा है और घर घोटाले की जांच के लिए टीम अब मौके पर पहुंची है। जिला पंचायत के सीईओ के निर्देश पर अब जांच शुरू की गई है। योजना में अपात्र लोगों के घरों की जांच अभी की जा रही है। जांच में टीम को काफी ज्यादा अनियमितताएं भी मिली हैं और पीएम आवास का लाभ दिए जाने पर रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। 2 से 3 दिन में अधिकारियों को रिपोर्ट टीम की तरफ से सौंपी जाएगी। अकोना ग्राम पंचायत में घोटाले की जांच हुई है। ये बड़ी खबर 17 से आप तक पहुंचा रहे हैं। घर घोटाले का ये पूरा मामला जिसमें एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ज्ञान शुक्ला हमारे साथ जुड़े। सीधा हम रुख करेंगे। ज्ञान, ये जो जांच टीम पहुंची है मौके पर, एनडीटीवी ने खबर दिखाया, उसका असर हुआ। जांच में किस तरह की अनियमितता सामने निकल कर आई है? बताना चाहूंगा, इस मामले में रामपुर बाघेलान जनपद का ये मामला था। ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर महेश शर्मा रामपुर बाघेलान जनपद के हैं। उनके नेतृत्व में वहां से टीम आई और टीम ने फिजिकल वेरिफिकेशन करके उन सभी घरों का मुआयना किया जिनको हमने एनडीटीवी में प्रमुखता से दिखाया था। तो उन अपात्र लोगों को दिखाया गया जिनको गलत तरीके से पात्र बना दिया गया, और उन पात्र लोगों को घरों को उन्होंने पहचान किया जिनकी झोपड़ियां हैं, जो पन्नी वाले मकानों में रह रहे हैं, जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, जो 15-15 साल से इस बात की आशा कर रहे हैं कि उनको मकान मिलेगा, उनको नहीं मिल पा रहा था। तो कहीं ना कहीं, और वो जो वहां पंचनामा बना, उसमें बताना चाहूंगा महत्वपूर्ण बात यह, पंचनामे में एनडीटीवी के नाम का उल्लेख करते हुए इस बात को स्पष्ट किया गया कि एनडीटीवी की खबर के बाद प्रशासन ने इसको संज्ञान में लिया। उसमें सभी पंचों ने दस्तखत किया। वहां की जो महिला सरपंच है श्रद्धा सिंह, उन्होंने दस्तखत किया और सभी ने यह किया कि हाँ, एनडीटीवी ने इस खबर को जो दिखाया, इस खबर की पुष्टि है और कहीं ना कहीं प्रशासन अब इसको संज्ञान में ले रहा है। ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर जो वहां महेश शर्मा ने जो रिपोर्ट बनाई है, अब उस रिपोर्ट को वो जिला पंचायत में सबमिट करेंगे। उसके आधार पर अब आगे कार्रवाई होगी और अपात्रों के नाम जो हैं काटे जाएंगे और पात्रों को कहीं ना कहीं अपात्रता सूची में शामिल किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, एनडीटीवी की तरफ से इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया था, जिसका असर भी हुआ है कि टीम अब देखिए मौके पर पहुंची है और घर घोटाले की जांच अब की जा रही है। इसमें रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद इस रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। तो जो पात्र लोग हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी भी अब जांच की जाएगी। और इसी मामले की अगर बात की जाए तो देखिए, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की थी, वो आप तक पहुंचाई थी, जिसके बाद इसका असर देखने को मिला है। देखिए, कहते हैं कि सरकार गरीबों के लिए है, लेकिन जब कागज गरीब की गरीबी को झुठला दे तो फिर गरीब किसके दरवाजे जाए? रामपुर बघेलान विकासखंड का गांव अकोना, जहां पर कागजों पर सबके पास पक्के मकान हैं और हकीकत में पन्नियों और खपरेलों वाली छत के नीचे टपकती रातें हैं। गरीबन को नहीं देंगे, बड़े बड़े का दे। बोल रहे थे कि मिलेगा मिलेगा, आज भी नहीं मिलेगा। गरीबन को नहीं आया। कहीं ना कहीं मनमानी है, तभी तो, नहीं तो अपात्र को पात्र कैसे बना देते हैं। यह झोपड़ी में रोशनी है क्योंकि दीवारों में सुराख है। रसोई में गैस नहीं लेकिन धुआं है, वो भी इतना कि आंखें भर आएं। भले ही नेत्रहीन हो, सरकार ने वादा किया था कि सबको मिलेगा पक्का घर और वादे निभे भी। बस वो घर वहीं बने जहां सबसे ज्यादा जमीन, सबसे ज्यादा गाड़ी और सबसे ऊंची पहुंच हो। जिस देश में हर घर में टीवी पहुंच गया, वहां झोपड़ी तक सरकार की योजना नहीं पहुंची। ये अकोना है, ग्राम पंचायत रामपुर बघेलान का अभिमानी गांव, जहां फूस की छत को पक्का घोषित कर दिया गया है और सरकारी कागजों में गरीबी की रेखा अब लकड़ी की बल्ली से टिकी हुई है। राजेश केवट का नाम पहले लिस्ट में था, फिर किसी पेन की फिसलन से कट गया। 2 कमरों में सारा जीवन टिका है, रोटी कपड़ा मकान सब एक साथ। हाँ, सपना थोड़ा सिकुड़ गया क्योंकि सरकारी लिस्ट में जिनका नाम है उनके पास बंगला भी है और ड्राइवर भी। अब नाम तो रहा, कहानी का बताइए, अब आया नहीं। तो नाम कट कैसे गया? फिर नाम कटा नहीं रहा, नाम रहा है। हाँ। तो फिर या कुछ छटनी में अपन नाम रहा है, पैसा नहीं आया। अरे बात की है, पीछे पीछे लगे रहना, क्या करी साहब, नहीं मिला। राजकुमार केवट का झोपड़ा ऐसा है जैसे बल्ली के सहारे टिका लोकतंत्र हो, ऊपर से पन्नी नीचे से पानी, लेकिन कागज पर वो पक्का मकान मालिक हैं। खुद कहते हैं, अगर मेरा पक्का घर है तो बताओ, मैं वहीं रहने चला जाऊं। कौशल केवट का घर 2 कमरे का है, वो भी मिट्टी का, लेकिन पंचायत को शायद उसके सपने ज्यादा पक्के लगे। आरोप है कि उनका नाम भी काट दिया गया और जब कौशल जी पूछते हैं मेरा घर बना कहाँ, तो सिस्टम मौन व्रत धारण कर लेता है। मानस केवट का घर शुरू होता है और खत्म हो जाता है, इतना छोटा कि उसमें सपना भी पूरा नहीं फैल पाता। चूल्हे पर खाना बनता है, रोशनी बल्ब से नहीं उम्मीद से आती है, लेकिन वो अपात्र हैं।
तो नहीं सर, ये लोग पता नहीं क्या करते हैं अधिकारी लोग। अब एक सूची में तो कई सालों से नाम दिख रहा हूँ मैं, बताएंगे आके मेरे से कि नाम है आपका, पर नाम है पर मिलता नहीं है कुछ नाम। अब तो अपात्र कर दिया गया है। हाँ, तो क्या मनमानी है इनका, क्या है? कहीं ना कहीं मनमानी है, तभी तो, नहीं तो अपात्र को पात्र कैसे बना देते हैं? उनको सबको मिलता है लेकिन गरीबों को नहीं मिलता है। बोले हैं कि ये आते हैं छोटे बड़े आदमी, तो उनसे बताते हैं तो बोलते हैं कि आएगा, बात ही नहीं है। तनख्वाह आ गया, गरीबों को नहीं आया। अकौना ग्राम पंचायत की अपात्र की सूची में कौशल केवट का नाम भी शामिल है। कौशल केवट हमारे साथ मौजूद है। उनका ये आलीशान हवेली जो पक्का मकान है वो आप देख सकते हैं, और सहज ही इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के जो पंचायत सचिव हैं, जो यहाँ के रोजगार सहायक हैं, उन्होंने इसी हवेली को देखकर इन्हें अपात्र कर दिया था। होना भी चाहिए। अगर इतना बड़ा मजबूत, इतना बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतने संसाधनों के संपन्न व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास देगा तो कहीं ना कहीं उसके मूल उद्देश्य से हम भ्रमित होंगे। यह घर है हमारा पक्का, यह पक्का घर है। पता नहीं, भगवान जाने कौन दिक्कत आई। ये वही देश है जहां इंसान की गरीबी उसके कपड़े नहीं उसके संपर्क तय करते हैं, जहां छप्पर भी वोट देता है और पन्नी की छत के नीचे अगर मोबाइल टॉर्च जल रही हो तो उसे पक्का मकान मान लिया जाता है। राम स्वरूप के नहीं है, राम मनोज के नहीं है, एक पहले के जमीन है, घर दुआर नहीं है तो कहाँ जाए? और लेकिन जिनके लगे गल्ला मिला के कुरुआ गल्ला मिला तो जेखे है तो वही मिलवा करी, जेखे नहीं है तो वही कहाँ मिली? वही कुछ ना मिली। बोखर कागदा लग जाके हरवा देते हैं बीजे में, कहे कहाँ तक कहाँ पैसा लग जाते कि तू पैसा दे, हम बनवाई थे तो पैसा खा लेते, बनवाऊ तू नहीं है, कागदा नहीं ले जा। यहाँ कुछ लोग इतने अपात्र हैं कि आंखें नहीं लेकिन देख कर ही रहना पड़ता है। रितु सिंह एक आंख से देखती हैं, पति अशोक दोनों से नहीं, मगर दोनों को ये जरूर दिखता है कि हर साल कोई अफसर नया आश्वासन देता है, अब की बार आपका घर पक्का। दोनों को साफ दिख रहा है सरकारी आंखों में इनकी जगह नहीं है। पिछले 13 साल से दंपति आश्वासनों की छत के नीचे जी रहा है और बरसात की बूंदों से लुका छिपी खेलता है। 2012 से है। हाँ, अब बोल रहे थे कि मिलेगा मिलेगा, आज भी नहीं मिले है आज तक। 2012 से लिस्ट सूची में नाम है। हाँ, लेकिन मिला नहीं आज तक। अभी बैठक ठहर नहीं है, कुछ ठिकाना नहीं है बैठने का, रहने के लिए, घर भी रहने के लिए नहीं कि कहीं वही खाना फिर पका लें बैठ के। लेकिन सरकार और सिस्टम को जो दिखता है वो आम आदमी को नहीं दिखता। उदाहरण के लिए उमाकांत सिंह, जिनके पास ट्रैक्टर है, जमीनें हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं। कारण शायद पात्रता अब घर की हालत से नहीं, पहुंच की ऊंचाई से तय होती है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। उमाकांत सिंह नामक पात्र, माफ कीजिएगा अपात्र को देखिए, ट्रैक्टर मालिक, जमीन मालिक, फिर भी योजना का लाभार्थी, क्योंकि पंचायत तिकड़ी का मन था। प्रशासनिक गलतियां लगभग है इसमें। जो वास्तविक पात्र है, जो कच्चे मकान पे रह रहे हैं, किसी तरह से पन्नी लगाकर झोपड़ियों में निवासरत हैं, उनको अपात्र कर दिया गलत तरीके से। शिकायतें बहुत की है सर। ग्रामीणों ने जनपद से लेकर माननीय कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत सीओ, हर जगह शिकायतें की है। सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायतें हैं, लेकिन कोई निराकरण नहीं हो पा रहा सर। मैं चाहती हूँ कि जो पात्र लोग हैं उनको आवास मिलना चाहिए और जो बड़े लोग हैं उनको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास रहने के लिए पक्के मकान हैं और हर तरह की उनकी सुविधा मिल रही है। फिर भी वो लोग वो गरीब बनना चाहते हैं और अपना नाम गरीबी रेखा में जुड़वाना चाहते हैं। जिला में शिकायत किया तो कलेक्टर को भी लिखित में दे दिया, कोई अधिकारी नहीं आए सर। अपनी मनमानी ही कर रहे हैं लोग, अधिकारी आते नहीं बाहर से, इसलिए लोग अपना मनमानी करते हैं। आरोप है कि पंचायत की तिकड़ी, सचिव, सहायक और कुछ और काबिल लोगों ने तय कर लिया है कि फूस की छत, मिट्टी की दीवारें और लकड़ी का चूल्हा दरअसल पक्का मकान ही है। अकौना गांव के लोग अब झोपड़ियों से नहीं कागजों से लड़ रहे हैं। हर साल आंकड़ों की नई परत चढ़ाई जाती है। साल 2025-26 में 24,516 आवास स्वीकृत हुए। पहली किश्त पेंडिंग है 5,387 घरों की, दूसरी किश्त पेंडिंग है 3,697 घरों की, तीसरी किश्त पेंडिंग है 1,988 घरों की, चौथी किश्त पेंडिंग है 740 घरों की। सिर्फ 2,186 आवास ही पूर्ण हुए हैं। वैसे सतना में ये पहली बार नहीं हुआ। 3 साल पहले हमने भूतों के गांव से प्रधानमंत्री आवास घोटाले की कहानी बताई थी। नहीं तो क्या मुमकिन था कि मृतकों के नाम पर घर स्वीकृत हो गए? कई गरीबों को मकान नहीं मिला, लेकिन पैसे उनके खाते में आए और चले भी गए। अपना पैसा देवा दे तो बनवा ले, हम घुस ये भी पता लगा कि कैसे भ्रष्ट सिस्टम सरकारी योजनाओं के कुएं पी गया, शौचालय चट कर गया। सुनने में अजीब लगाना है। राशन नहीं बना में और न हमारे तो 70 साल की डकरा होगी, हम होगा ना कोई पेंशन नहीं देना, राशन बना में लेटरिंग अरे मिली रही तो तीसरे रोज पानी बरसो है गिर गई।
आपका घर बन गया? नहीं बना। नहीं बना अभी भी, और पैसे निकल गए सारे? निकल गए, 2021 में निकल गया। पर जरा सोचिए जिनके साथ ये हुआ उन पर क्या गुजर रही होगी, और उनकी हिमाकत जो प्रधानमंत्री का नाम जोड़ने के बाद भी घोटाला करने से नहीं चूके है। छड़े डली हुई है ना, और ये तस्वीरों में ही 2021 में लालमणि चौधरी जी जीवित हैं। यहाँ 2016 में उनकी मौत हो चुकी है। और इस पूरे घर की हालत देख लीजिए जो आप तस्वीरों में, जिसमें छड़, अच्छी अच्छी सीढ़ियाँ, तमाम चीजें देख रहे थे। तो ये साहब कहानी साफ है, झोपड़ी में रहकर भी कोई अमीर नहीं हो सकता, पर बंगले में रहकर गरीब जरूर बन सकता है कागजों में, क्योंकि यहाँ गरीबी दशा से नहीं सिफारिश से तय होती है, और मकान वो किस्मत और कनेक्शन वालों को ही मिलता है। जिनके पास कुछ नहीं, उनके पास एक उम्मीद थी, वो भी अब टपक रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना जिस उद्देश्य से बनी थी वो भी अब पक्के इरादों में नहीं उतर पाई है, क्योंकि जब पात्रता राजनीति और भ्रष्टाचार की गठरी में लिपटी हो तो गरीब की झोपड़ी सिर्फ एक आंकड़ा रह जाती है, वो भी अधूरी। सतना से ज्ञान शुक्ल के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। अगली बड़ी खबर छतरपुर से, जहां पर 4 आदिवासी युवकों को निर्वस्त्र कर पीटा गया। पुलिस पर बेरहमी से मारपीट का आरोप लगा है और प्राइवेट पार्क में मिर्च पाउडर डालने का भी आरोप लगा। युवकों ने 4 दिन तक पीटने का आरोप लगाया और चोरी के आरोप में 5 युवकों को पकड़ा गया है और एक लापता है। पीड़ितों ने भीम आर्मी के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया और एसपी कार्यालय पहुंचकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने ट्रांसफार्मर का तेल चुराने का आरोप लगाया है। नगांव थाना क्षेत्र का यह मामला है। इस पूरे मामले में जांच अभी की जा रही है। तो छतरपुर से एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आदिवासी युवक बताया जा रहा है 4, जिनको पीटा गया है और बेरहमी से मारपीट का यह आरोप पुलिस पर ही लगा है। प्राइवेट पार्क में मिर्च पाउडर डालने के भी आरोप लगे हैं और बताया जा रहा है कि 4 दिन तक पीटा गया है इन युवकों को और चोरी के आरोप में इनको पकड़ा गया था। एक अभी लापता बताया जा रहा है और पीड़ितों ने भीम आर्मी के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। एसपी कार्यालय के बाहर ये पहुंचे और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। एक बात है, बच्चन का पकड़ लो तो इनकी इतनी मार घली की लड़का हमारे सो नहीं पाई, रात नहीं सो पाई, और नदी आ गई थी तो लड़का आदमी कह रहे थे पुलिस सामने वाली है, तो एक बात है, हमने को बेटा नदी में कूद दिया, पीछे पीछे फिर रही, लाइट देख लेते दंत करते लड़का की साहब। एक बात बताए, मन न जान लड़का मारा किस प्रकार से? अरे साहब इतना मारा कि क्या बताएं। 4 दिन तो 5 दिन सोई नहीं है और न आज सोई न सोने का मिली। अरे साहब ऐसा है कि इनकी वर्दी उतर जाना चाहिए, यही चाहते हैं, जैसा अन्याय किया है वैसे ही इनका दंड मिलना चाहिए। एफआईआर पंजीबद्ध होने के बाद में विवेचक ने विवेचना के दौरान पूछताछ के लिए सीसीटीवी में आए किसी व्यक्ति के हुलिये के आधार पर 3-4 लोगों को, संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ के दौरान 2-3 दिनों तक उनसे लगातार पूछताछ की गई। आज एक विषय संज्ञान में आया कि एक चोट का शिकायती आवेदन वरिष्ठ कार्यालय में दिया गया। वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से मुझे जांच आदेशित की गई है। एक्चुअली समझाइश यही दी गई है कि जो दोषी है उनके विरुद्ध एक जांच आदेशित की गई है। जांच में जो भी निष्कर्ष और तथ्य निकल करके आएंगे, मेडिकल रिपोर्ट्स में जो तथ्य निकल करके आएंगे और जिस भी कर्मी ने ऐसा गलत काम किया है उसके खिलाफ जांच होगी। जांच में जो भी निष्कर्ष निकल के आएंगे उनके विरुद्ध जो है उचित अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई होगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अरविंद तिवारी जुड़ गए, सीधा हम का रुख करेंगे। अरविंद, देखिए बर्बरता का ये पूरा मामला, इस पूरे मामले में कार्रवाई आखिर क्या कुछ की जा रही है? मैं एसपी ऑफिस में खड़ा हूं, जो जहां पे कल ये आदिवासी पूरे यहाँ पे खड़े बैठे रहे रात को 2 बजे तक। मैं भी रात को 2 बजे तक रहा और मैंने पूरा कवर किया और एनडीटीवी ने भी इस प्रकार का कवर किया कि लोगों को इंसाफ मिल सके। हम आपको बता देंगे, जितना अच्छा मामला, जितना जैसा मामला दिख रहा है ये वैसा मामला नहीं है। हमें जानकारी मिली थी कि रात को जो टीआई ने बताया कि जिस प्रकार से चोरी हुई थी उस प्रकार से इन 4 आदिवासी युवकों को पुलिस ने उठाया और लगातार इनको 4 दिन तक पीटते रहे। इनके गुप्त अंगों में मिर्चा भर के और पानी भर के जिस प्रकार से पुलिस ने मारा, उनको हमने वीडियो आपको दिखा नहीं सकते हैं और जिस प्रकार से वो वीडियो है उनसे लग रहा है कि ये कूदता नहीं, ये 3rd डिग्री भी नहीं, इससे ज्यादा जो भी हो सकता है वो सब कुछ पुलिस ने किया। अब रात को वो आके और जब वो एसडीओपी नौगांव के पास गए तो वहां भी उनको न्याय नहीं मिला और प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो उनको वहां से भगा दिया। जब जिला हॉस्पिटल सरकारी में गए
तो वहां से हट भगा दिया पुलिस के द्वारा। लेकिन जब वो कहीं नहीं उनको इलाज नहीं मिला तो वो आके कलेक्टर कार्यालय में बैठ गए और वो जम गए कि हमें इंसाफ चाहिए, या तो हमारी दवाई करवाओ या फिर हमारी गलती क्या है जिस प्रकार से पुलिस ने उनको मारा है। हालांकि मैं बता दूं कि ना तो एसपी मौके पर आए ना ही डीआईजी, हालांकि डीआईजी 2 मिनट के लिए आए और वो चले गए थे। दूसरा मामला ये है उसी में कि जिस प्रकार से जो छोटी सी चोरी थी, जो ऑयल चोरी होती है नाम मात्र की चोरी में, इस प्रकार से के मध्य प्रदेश सरकार भले ही कहती है कि हम आदिवासी हितैषी हैं, लेकिन इस चीज को देख के ये लग रहा है कि अब आदिवासियों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। जिस प्रकार से ये जो लोग हैं वो झाड़ू बनाने का काम करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आदिवासियों के साथ बर्बरता का ये पूरा मामला सामने निकल कर आया। हालांकि अब देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले में कार्रवाई आखिर क्या कुछ की जाती। नजरें आप बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर अनूपपुर से, जहां पर 8 साल से चल रही डिजिटल ठगी का खुलासा हुआ है। गैंग के एक सदस्य को कोतमा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 8 साल में 45 लाख रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। फर्जी सीबीआई अफसर, हाईकोर्ट वकील बनकर ठगी को अंजाम दिया गया और ठग गिरोह के बाकी 2 सदस्यों की मौत हो चुकी है। तो अनूपपुर से ये बड़ा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 साल से ये डिजिटल ठगी का मामला चल रहा था और अब इसका खुलासा हुआ है। इसमें कुछ और भी आरोपी हैं जिनकी अभी सरगर्मी से जांच करके हम तलाश कर रहे हैं। अभी जो गिरफ्तार शुदा आरोपी है सौरभ शर्मा, उसको माननीय न्यायालय में पेश करके हमने पुलिस रिमांड लिया है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और एसडीओपी महोदय के मार्गदर्शन में लगातार उनकी मॉनिटरिंग में हम कार्य कर रहे हैं और इसकी जो चैन है उसको पूरा हम जांच करके और जो उसमें अभी और आरोपी शेष हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आशीष जुड़ गए, सीधा हम करू करेंगे। आशीष, इस गैंग में कितने लोग शामिल थे और 8 साल में अगर देखा जाए तो कितने लोगों के साथ इस ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं ये पूरा मामला अनूपपुर जिले के थाना कोतमा का सामने आया है, जिसमें बीते 8 साल पहले एक व्यापारी ने ऑनलाइन पैसे इन्वेस्ट करके पैसों की लालच पे उन्होंने ऑनलाइन पैसे इन्वेस्ट कर दिए, जिसपे धीरे धीरे यह प्रॉफिट में बदलने की बात सामने ठगों द्वारा की गई और ठगों द्वारा करने के बाद ये धीरे धीरे उस पैसे को रिकवर करने के लिए और भी ज्यादा पैसे देते रहे और धीरे धीरे 8 साल बीत जाने पर ये पूरा रकम जो है, ये पैसा है 45 लाख पे जाकर अटक गया और मानसिक संतुलन व्यापारी का बिगड़ने लगा। जिसके बाद ये पूरा व्यापारी ने अपने बड़े भाई को बताया, जो कोतमा थाना में जाकर ये मामले को दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने जांच चालू की और विदिशा से सौरभ शुक्ला नाम के एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है और न्यायालय में पेश करके अभी 4 दिनों की रिमांड ली है, जिस पर और भी आरोपियों के नाम सामने आ सकते हैं। लगभग 5 से 7 आरोपी, ये जो पूरी चैन है लगभग पूरे भारत में साइबर ठगी को अंजाम दे रही है, जिस प्रकार से थाना प्रभारी ने बताया। तो चलिए, इस पूरे मामले में अभी और भी जांच बाकी है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। नजरें आप बना रखिएगा। आशीष, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पर टीआई मंगल सिंह पपोला को सस्पेंड कर दिया गया। फर्जी एनकाउंटर में मंगल सिंह फंस गए, जिन्हें सस्पेंड किया गया और सीबीआई ने पपोला के खिलाफ वारंट जारी किया था। वारंट के बाद से छुट्टी लेकर वो गायब हो गए थे और ड्यूटी से गायब रहने पर एसएसपी धर्मवीर सिंह ने एक्शन लिया है। तो ये बड़ी खबर ग्वालियर से आप तक पहुंचा रहे हैं। टीआई है मंगल सिंह पपोला, जिन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया। तो फर्जी एनकाउंटर का ये पूरा मामला था जिसमें वो फंसे थे और अब ये एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई है और सीबीआई ने पपोला के खिलाफ वारंट भी जारी किया था और वारंट के बाद से वो छुट्टी लेकर गायब चल रहे थे। ड्यूटी से गायब रहने पर एसएसपी धर्मवीर सिंह ने ये एक्शन लिया है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो टीआई मंगल सिंह पपोला, जिन पर गाज गिरी है, सस्पेंड उन्हें कर दिया गया। फर्जी एनकाउंटर का यह पूरा मामला था और उसके बाद से देखिए छुट्टी लेकर गायब चल रहे थे, जिसके बाद एसएसपी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है और ड्यूटी से गायब रहने पर यह एक्शन लिया गया है। इधर मऊगंज में सुमित हत्याकांड में बीजेपी नेता की गिरफ्तारी हुई है। बीजेपी नेता की गिरफ्तारी से सियासी भूचाल आ गया है। 11 महीने पहले सुमित नाम के शख्स
की हत्या हुई थी और प्रेम प्रसंग से नाराज होकर सुमित की हत्या की गई थी। बीजेपी मंडल अध्यक्ष के साथ 2 युवक गिरफ्तार किए गए और 15 अगस्त की रात से ये खूनी सिलसिला शुरू हुआ था और परिजनों की मांग है कि आरोपियों पर कड़ा एक्शन लिया जाए। तो मऊगंज से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सुमित हत्याकांड, जिसमें बीजेपी नेता की अब गिरफ्तारी हुई है। तो गिरफ्तारी से सियासी भूचाल अब आ गया है। 11 महीने पहले बताया जा रहा है कि सुमित नाम के शख्स की हत्या की गई थी। प्रेम प्रसंग से नाराज होकर सुमित की हत्या की गई थी, उसे मौत के घाट उतारा गया था और बीजेपी मंडल अध्यक्ष के साथ 2 युवक को पकड़ लिया गया है। तो 15 अगस्त की रात से ये खूनी सिलसिला शुरू हुआ था और इस पूरे मामले में अब परिजनों की तरफ से मांग की जा रही है कि जो भी आरोपी हैं उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए। तो मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवरी सिंगरान गांव का ये पूरा मामला है। सुमित की हत्या हुई थी और इसमें भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा के जो मंडल उपाध्यक्ष है दुर्गेश तिवारी, उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद देखिए सियासी गलियारे में घमासान मचा हुआ है। हत्या का मामला करीब 11 महीने पुराना है। हत्यारों को ढूंढने के लिए लगातार पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे थे और अभी हमें सफलता मिली है कि इसके अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 3 आरोपी, जो एक दुर्गेश त्रिपाठी और एक अर्पित त्रिपाठी और अमित त्रिपाठी, ये 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। मामले का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमारी टीम ने इसमें कड़ी मेहनत की और बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे जुटाए इसमें, क्योंकि बहुत ही चुनौती वाला ये मामला था और हमने इसमें सफलतापूर्वक इस मामले का खुलासा किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। ठीक है, आज नहीं कल, ईश्वर है, देर है अंधेर नहीं है। अगर ऐसी घटना है तो उसका खुलासा हो करके रहेगा, हो भी रहे हैं। और हम समझते हैं कि इसमें अगर फोटो किसी के साथ है, हम इस पर तो नहीं जाना चाहते, फोटो तो किसी के साथ हो सकती है, पर भारतीय जनता पार्टी को पदाधिकारी और हमें भी ये बात संज्ञान में है कि कई बार उनके परिजन कई जगह घूमते रहे लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी और आज 2-4 दिन पहले उसका खुलासा हुआ। और हम समझते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता मर्डर हो, भ्रष्टाचार हो, सब में संलिप्त हैं, लिप्त हैं। खबर भिंड से, जहां भिंड में बदमाशों के हौसले बुलंद है। 2 युवकों से जमकर मारपीट हुई है। मोबाइल फोन को लेकर विवाद हुआ था। युवकों से मारपीट का वीडियो भी बनाया गया और 11 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। केस दर्ज करके गोहद पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब कर रही है। भिंड से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बदमाश यहाँ पर बेखौफ है। 2 युवकों के साथ जमकर मारपीट हुई है। मोबाइल फोन को लेकर ये विवाद हुआ था। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट पे ये उतर आया। युवकों से मारपीट का वीडियो भी बनाया गया है और 11 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। केस दर्ज किया गया है। जांच अब पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में की जा रही है इस वीडियो के आधार पर। तो बेखौफ बदमाश है 2 युवक जिनके साथ जमकर मारपीट हुई है और मोबाइल फोन को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। 11 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां मोबाइल विवाद होता है और उसके बाद यहां पर 2 युवकों के साथ मारपीट की जाती है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी दिलीप सोनी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। दिलीप, देखिए 2 युवकों के साथ जो मारपीट की गई है, कितने लोगों ने मारपीट की है और क्या वीडियो के आधार पर इनकी पहचान अभी हो पाई है? वायरल हो रहा है, ये 9 जुलाई का है, यानी कि 11 दिन पहले का ये पूरा जो वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल। दिलीप, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ मैडम, आ रही है आवाज? जी दिलीप बताइए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है दिलीप? जी आ रही है। जी बताइए। मैं आपको बता दूं, जो घटना है 9 जुलाई की है। जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, इसमें जो मारने वाले एक आरोपी है हत्या का, लोग उसमें बताए जा रहे हैं। इसमें 2 युवकों की जमकर मारपीट करते हैं। जो प्लास्टिक का जो पाइप है उसको दे रही बताया जा रहा है। जो पूरा जो मोबाइल को लेकर पूरा लोगों को मारपीट की गई। जो वीडियो सोशल मीडिया वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया है। पुलिस ने इस मामले में जो आरोपी है उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि तो चलिए, आरोपी के खिलाफ इसमें मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शुक्रिया दिलीप आपका जानकारी के लिए।
बढ़ेंगे आगे। ग्वालियर में पुलिस की दबंगई दिखी है। दुकानें बंद कराने के नाम पर यह दबंगई की गई। रेस्टोरेंट संचालक को भी थप्पड़ जड़े गए हैं। गाली गलौज और मारपीट का वीडियो सामने निकल कर आया है और स्टेशन के पास ये पूरी घटना हुई और घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो ग्वालियर का ये पूरा मामला है और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस की दबंगई देखने को मिली है। दुकानें बंद कराने के नाम पर रेस्टोरेंट संचालक को थप्पड़ जड़े गए हैं और यही नहीं, गाली गलौज की गई, मारपीट तक की गई है। तो स्टेशन के पास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ है। तो तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची हुई थी। स्टेशन के पास की तस्वीरें हैं जहां दुकानें बंद कराने के नाम पर इस तरीके से दबंगई यहां पर पुलिस वालों की तरफ से की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देव शिमारी जी हमारे साथ जुड़ गया, सीधा उनका रुख करेंगे। देव जी, ये तस्वीरें देख रहे हैं स्टेशन के पास की, पुलिस की तरफ से थप्पड़ जड़े जा रहे हैं। इस पूरे मामले में क्या कुछ अभी एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये रात का वीडियो है जो ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बाहर, जिसको स्टेशन बजरिया कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे होटल्स हैं क्योंकि रात में यात्री उतरते हैं ट्रेनों से, तो उनको खाने का इंतजाम की जरूरत पड़ती है। और यहाँ जो है पुलिस रात में दुकान बंद कराने के लिए जिस तरह का इस्तेमाल कर रही है अपने बल का, वो बहुत ही खतरनाक है। दुकानदार जो होटल मालिक है उसको बुला के कहता है बंद क्यों नहीं किया, और उसके बाद फिर उसमें थप्पड़ जड़े, फिर पैरों से जो एक तरह से रौंदा उसको। और ये वीडियो आया है और इस वीडियो आने के बाद जो है, हालांकि पुलिस अभी ये कह रही है कि वीडियो वायरल है, किसी ने शिकायत नहीं की है और फिर भी हम इस मामले की जांच कर रहे हैं कि क्या मामला था, क्या गलती थी, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो चलिए, इसमें एक्शन नहीं लिया गया है, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ इसमें कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया देव जी आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, छिंदवाड़ा से बड़ी खबर जहां प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। जीवित महिला को दस्तावेजों में मृत बता दिया गया। एसपीआर पोर्टल में बुजुर्ग महिला मृत घोषित कर दी गई। अब प्रशासन की लापरवाही महिला पर भारी पड़ी है। सरकारी योजनाओं से लाभ जो मिलता है वो रुका है और अब विभागों के चक्कर ये पीड़ित महिला काट रही है। तो छिंदवाड़ा से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशासनिक लापरवाही जिसके चलते जीवित महिला को दस्तावेजों में मृत बता दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शाश्वत जुड़ गया, सीधा उनका रुख करेंगे। शाश्वत, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, छिंदवाड़ा के तकरीबन अमरवाड़ा तहसील के एक गांव है सुखारी कला, उसकी जो महिला है जिसका नाम मट्टू वर्मा है, जो कि 77 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला है। देखिए, इनको जो सरकारी योजना से खासतौर पे जो विधवा पेंशन और सरकारी अनाज और जो 2-3 योजनाओं का, जो सरकारी योजनाओं का जो इन्हें लाभ मिलता था, कहीं ना कहीं देखिए प्रशासनिक लापरवाही, जैसा कि आपने बताया कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण इनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जो रोजगार सहायक सचिव और ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं, इनकी लापरवाही के कारण जो महिला को एसपीआर पोर्टल में मृत घोषित कर दिया गया। क्योंकि महिला अभी जीवित है, लेकिन एसपीआर पोर्टल में मृत घोषित कर दिया गया, इसलिए जो जितनी राशि या किसान सम्मान योजना की जो आती थी, इन्हें वो कहीं ना कहीं वापस ले गई, जिसके कारण अब जो महिला है परेशान है। अब सरकारी दफ्तरों के यहाँ पे चक्कर यहाँ पे काट रही है। और कहीं ना कहीं देखिए कि जब उन्होंने इंक्वायरी की, जब उन्होंने जांच पड़ताल की, वह जनपद पंचायत के ऑफिस पहुंची, तो कहीं ना कहीं देखिए जब उनको बताया गया जनपद पंचायत की तरफ से कि आपको मृत घोषित कर दिया गया है सरकारी आंकड़ों में, सरकारी कागजों में मृत घोषित किया गया और इसी का खामियाजा इस वक्त महिला को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शाश्वत आपका जानकारी के लिए। खबर ग्वालियर से है, जो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्रभारी प्राचार्यों की नियुक्ति के मामले में उच्च शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का ये पूरा मामला है और कॉलेज में प्राचार्य की नियुक्ति पर अब हाईकोर्ट का फैसला आया है। जूनियर प्रोफेसर को प्रभारी प्राचार्य नहीं बना सकते और उच्च शिक्षा विभाग ने नियुक्ति इसकी की थी और पदस्थ प्रभारी प्राचार्यों को हटाकर ये नियुक्तियां की गई थी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज का ये पूरा मामला, प्राचार्य की नियुक्ति को लेकर अब हाईकोर्ट का ये फैसला आया है कि जूनियर प्रोफेसर को आप प्रभारी प्राचार्य नहीं बना सकते और उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से ये नियुक्तियां की गई थी।